जय हिंद भारतवासियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत आभार। KCS 20 के इस सत्र में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं खरल सिंह, फाउंडर ऑफ KCS गोल अचीवर्स, ज्योति द लाइफ का आर्किटेक्ट। ज्योति द लाइफ एक नाम नहीं, एक आंतरिक युग परिवर्तन है। ये मूवमेंट व्यक्ति के भीतर से शुरू होता है, उस जगह से जहां मन भटकता नहीं, टकरा कर गहराता है। आज हमारे साथ हैं योग गुरु महेश जी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा प्रमाणित योगा टीचर एंड इवेल्युएटर, एक हिमालयन योगी, माउंटेनियर और मार्शल आर्टिस्ट। हम आज बात करेंगे योग के अनुसार रोगों के मूल कारण क्या है। आइए इस संवाद को एक सहजता के साथ, क्लैरिटी से भरे हुए सर्कल की तरह शुरू करें। महेश जी, नमस्कार। नमस्कार। महेशी, आयुर्वेद और योग में हम अक्सर त्रिदोष, वात पित्त कफ की बातें सुनते हैं। ये शब्द तो हम सुनते हैं, लेकिन आम व्यक्ति के लिए थोड़े टेक्निकल लगते हैं। क्या आप हमें सरल भाषा में समझा सकते हैं कि इनका असंतुलन रोगों को कैसे जन्म देता है? बिल्कुल, बड़ी ही प्रासंगिक प्रश्न है और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। महर्षि चरक की एक पंक्ति से मैं शुरू करूंगा। वर्णन हाँ किए हाँ। हैं, विकृता विकृता दोषम घ्नन्ति च वर्तयन्ति च। इसका अर्थ है, वात पित्त कफ यदि संतुलित रहता है तो यह जीवन रक्षक का कार्य करता है, हम्म। और यदि असंतुलित हो जाता है तो यह जीवन भक्षक का कार्य करता है। तो यह वात पित्त कफ केवल हमारे शरीर का दोष ही नहीं है, यह शरीर के लिए नितांत आवश्यक है। अब हम बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे, जैसे कि आप पहले ही बोल चुके हैं। सरल भाषा में यदि हम समझाने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं वात का स्थान। वात का स्थान होता है बड़ी आंत। यह उत्सर्जन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में अपना कार्य करता है, सहयोग देता है। यदि वात विकृत होता है तो सबसे पहले हमारे उत्सर्जन तंत्र प्रभावित होते हैं, मल मूत्र का वेग रुकना या गैस कंस्टिपेशन इत्यादि होना। अब हम बोले कि वात का स्थान बड़ी आंत है, लेकिन ऐसा नहीं कि वात हमारे शरीर में अन्य जगह पर नहीं है, अन्यत्र हर जगह पर है। लेकिन मुख्य स्थान, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का ले लें तो इलेक्ट्रिसिटी का एक पावर ग्रिड होता है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का मुख्य स्थान है, वहां पर हर जगह का डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। इसी प्रकार से हमारा वात का मुख्य स्थान तो बड़ी आंत ही है, लेकिन पूरे शरीर में वात का संचार होता है, तभी हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र चल रहा है, तंत्रिका तंत्र चल रहा है। अब चलते हैं कि वात जब कुपित होता है तो कैसे रोगों को जन्म देता है, क्योंकि मुख्य प्रश्न यही है। जब वात कुपित होता है, अर्थात सरल भाषा में कहें, जब वात बढ़ जाता है तो वात अपने स्थान से दूसरे स्थान की तरफ बढ़ने लगता है, अग्रसर होता है। अब हम आभास कैसे करते हैं, देखिए सरल भाषा में कैसे आप समझ पाएंगे, या सभी लोग जो दर्शक होंगे बहुत ही आसानी से समझेंगे। जब वात बढ़ेगा तो बड़ी आंत से ऊपर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ अधोमुख से भी निकलते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ अक्सर हम लोग आभास करते हैं, पेट में दर्द होने लगा, पेट फूल गया, ये बात कुपित हो गया है। तभी हमारे वो अपने स्थान छोड़ करके हमारे पेट तक आ गया, आमाशय तक आ गया। जब उससे भी आगे बढ़ेगा तो हमारे गले से डकार आएंगे, और यदि उसको संतुलित नहीं किया गया तो अब देखिए कैसे रोगों को जन्म दिया। हमारी संधियों में दर्द होने लगे, संधिवात जिसको बोलते हैं, गांठों में दर्द, गठिया, जो अर्थराइटिस हम लोग बोलते हैं। अब अर्थराइटिस की समस्या वो जन्म दे देगा। वात कुपित हुआ, बड़ी आंत में रहता है, वो अपने स्थान छोड़ करके हमारे ज्वाइंट पर आ गया, ज्वाइंट में पेन करेगा, ज्वाइंट में सूजन हो जाएंगे। और यदि उसके बाद भी वात को संतुलित नहीं किया गया तो हमारे सर में दर्द शुरू हो जाते हैं, ब्रेन हैमरेज तक की शिकायत वात के प्रकोप से होने लगते हैं।
तो हमें लगता है कि यह स्पष्ट हो गया होगा कि वात कुपित होने से देखिए कितने रोगों का जन्म हो गया हमारे शरीर में। बिल्कुल इसी बिल्कुल। प्रकार से हम पित्त को भी स्पष्ट करेंगे। पित्त का स्थान आमाशय है। हम लोग सुने होंगे जठर रस, पक्वाशय, जहां पर हमारा भोजन पूर्ण रूप से पचता है और ऊर्जा प्रदान करता है। तो जठर रस तो नितांत आवश्यक है, पित्त तो नितांत आवश्यक है। लेकिन यदि पित्त की अधिकता हो गई तब क्या होगा, ये हम और आप आभास करते हैं, तभी तो सरल भाषा में समझेंगे। पित्त जब कुपित होता है तो गला जलने लगता है, ये सब लोग आभास करते हैं। तो हमें समझ जाना है कि ये पित्त बढ़ गया, ये पित्त दोष हमारे अंदर आ गया। यदि इस दोष को संतुलित नहीं किए तो हमारे आंख लाल हो जाएंगे, जल्दी गुस्सा आएंगे, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, और उससे भी उसको संतुलित उसके बाद भी नहीं किए तो हमारे स्किन के प्रॉब्लम होने लगेंगे और अनेकों प्रकार की विकृति हमारे शारीरिक क्रियाओं में होने लगेंगे। तो देखिए पित्त से कितने व्याधि उत्पन्न हो गए। अब चलते हैं हम कफ के ऊपर। कफ का स्थान क्या है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। कफ बिल्कुल। का स्थान नाभि से लेकर के हृदय प्रदेश तक होता है। लेकिन जब विकृत होगा, कोई भी विकृत होगा तो दूसरे के स्थान पर इंक्रोचमेंट करेगा। विकृत होता है तो ऊपर और नीचे की तरफ वह अग्रसर होता है। तो देखते होंगे रनिंग नोज होने लगेगा, बलगम खांसी होने लगेगा, स्पीटिंग, बार बार वो बलगम जो निकलने लगता है। उससे भी नहीं होगा तो पूरे सर भारी हो जाएंगे। ये बता रहा है कि कफ कुपित हो गया। हमें लगता है ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि वात, पित्त और कफ जब कुपित होते हैं तो किस प्रकार से रोगों को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि एक एक करके मैं बड़ी सरलता से स्पष्ट करने का प्रयास किया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से आपने इसको स्पष्ट किया है। अब हम आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कि महेशी, हम अक्सर योग को शरीर के लचीलेपन या आयुर्वेद को पाचन से जोड़ते हुए ही देखते हैं, लेकिन क्या ये केवल शारीरिक विधाएं हैं या इनका मन और भावनाओं पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? बड़ी बढ़िया प्रश्न किए हैं आप। यह प्रश्न देखिए संपूर्णता से जुड़ा हुआ है। हम हाँ। लोगों का शरीर है, दो प्रकार के शरीर होते हैं। एक हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, एक स्थूल शरीर बोलते हैं। इसको हम्म। जड़ और चेतन से भी हम समझते हैं। तो यह चेतनता का प्रश्न है। अब हम चलते हैं कि योग और आयुर्वेद कहता क्या है, हमारे ऋषि मुनियों ने इसे कैसे बताया है, कैसे वर्णन किया है। महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में योग का परिभाषा बताए हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है, चित्त के वृत्तियों को रोकना। तो हो सकता है थोड़ा टेक्निकल है, इसको सरल भाषा में ला रहे हैं। चित्त क्या है, चित्त वह स्थान है जहां पर विचारों के सागर का लहर उत्पन्न होता है, जहां पर स्मृतियां जन्म लेते हैं, उस स्थान को चित्त कहते हैं। इस विचारों के लहर को, इस भावनाओं के लहर को रोकना ही योग है। हाँ। हमें लगता है परिभाषा ही स्पष्ट कर रहा है, योग केवल शारीरिक नहीं है। इसका परिभाषा तो मन से ही शुरू होता है, विचार से ही शुरू होता है, भावनाओं से ही शुरू होता है। अब चलते हैं आयुर्वेद की तरफ। आयुर्वेद में स्वास्थ्य के बारे में क्या बताया गया है। आयुर्वेद दो पीलर पर अवस्थित है। इसका मुख्य दो लेग है, दो पैर है। हम उसी पर आएंगे कि यह कैसे मन और भावना से जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा समझ ले हम। ये बताया है आयुर्वेद में, महर्षि चरक बताए हैं, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना पहला कार्य है आयुर्वेद का।
पहला पैर है, पहला लेग है, पहला आधार है। और दूसरा आधार है आतुरस्य विकार प्रशमनम, जो रोगी व्यक्ति हैं उनके विकार को दूर करना। ये दो मुख्य पिलर है आयुर्वेद का। अब स्वास्थ्य तो इसका पिलर हो गया, मुख्य तो स्वास्थ्य हो गया, लेकिन स्वास्थ्य का परिभाषा क्या है? इससे स्पष्ट होगा, आपके प्रश्न का उत्तर स्वास्थ्य के परिभाषा में मिलेगा। महर्षि चरक बताए हैं स्वास्थ्य की परिभाषा, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया। इसमें है कि ये जो निर्दोष हम लोग बोले हैं ना, यही दोष है। वो बताए हैं कि सम अवस्था में होना चाहिए। और सम धातु, हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये भी सम अवस्था में होना चाहिए। इसका विकास होना चाहिए, सम अवस्था में विकास होना चाहिए। मल क्रिया, मल मूत्र का उत्सर्जन समय पर सुचारू रूप से होना चाहिए। समधातु मल क्रिया। और अगला जो लाइन लिखे हैं वहां पर आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगले लाइन में लिखे हैं प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः। वो लिखे हैं कि स्वस्थ तभी कहा जाएगा जब उसकी आत्मा प्रसन्न हो, इंद्रिय प्रसन्न हो और मन प्रसन्न हो। यदि ये नहीं है तो केवल आप व्याधि से मुक्त हैं तो वह स्वास्थ्य नहीं माना जाएगा। ये महर्षि चरक कहते हैं। यह स्पष्ट कर रहा है आत्मा इंद्रिय और मन से जुड़ा हुआ ही स्वास्थ्य है। और आयुर्वेद और योग है। आयुर्वेद और योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह आत्मा मन और भावनाओं से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। यह सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है। बहुत बेहद संजीदगी और बहुत ही भावनापूर्ण तरीके से आपने इस चीज को बताया, और बेहद अच्छा लगा ये जान के कि हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। महेश जी, अब हम अगले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आज की तेज रफ्तार जिंदगी की बात की जाए तो काम का दबाव, स्क्रीन टाइम, भाग दौड़, ये सब भी क्या आयुर्वेद और योग को सचमुच अपनाने के जैसा हो सकता है क्या? इसमें हम इनको अपनाया जा सकता है, या ये सब सिर्फ रिट्रीट्स और किताबों तक ही सीमित रह गए हैं? यदि मैं ऐसा बोलूं कि क्या आधुनिक जीवन शैली में आयुर्वेद और योग को अपनाना व्यवहारिक है? बड़ी ही विश्लेषणात्मक प्रश्न कर दिया आप। यह मूल्यांकन योग्य प्रश्न है। यह हमारे दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। देखिए, आज के जीवन में हम लोग थोड़े से भ्रांति में जीवन जी रहे हैं। कैसी भ्रांति? हम लोगों के अंदर एक ऐसी भावना जागृत हो गए हैं कि योग का मतलब समझते हैं आंख बंद करके कहीं पहाड़ों में बैठना, बिना खाना पीना खाए ये लाल वस्त्र धारण करना। योग का तात्पर्य ये नहीं। जैसे हम बताए थे योग चित्त वृत्ति निरोध, हम नहीं बताए थे, महर्षि पतंजलि वर्णन किए हैं। योग एक जीवन शैली है, न कि योग के लिए कहीं हमें भागना है, न कि योग के लिए हमें अलग से समय निकालना है। देखिए, योग सुबह जगते ही शुरू हो जाता है। मैं बहुत ही सरल भाषा में यदि समझाएं तो हम पढ़ने लगते हैं तो माता पिता बोलते हैं या जो भी गुरुजन बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ो, तो योग हो गया कि नहीं? योग के साथ ध्यान है तो आप योग की बात कर दिए। तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? अब हम इसको सिलसिलेवार बताएंगे कि कैसे हम सुबह से ही योग और आयुर्वेद को ही ग्रहण करते हैं। लेकिन यदि हम दिशाहीन होकर के अपने जीवन यापन कर रहे हैं तो हम भोगी हो गए, और एक निर्धारित दिशा में यदि कार्य कर रहे हैं तो हम और आप ही योगी हो गए। तो हम सिलसिलेवार ढंग से और बड़ी ही सरल भाषा में समझेंगे, क्योंकि यथार्थ में यह मूल्यांकन के लिए प्रश्न है। हम लोग इतने भयभीत हो जाते हैं योग और आयुर्वेद से। तो चलते हैं
मुख्य प्रश्न को सरलता से समझते हैं। सुबह हम जगते हैं, आप भी जगते हैं, लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है कि सुबह सूर्योदय से पूर्व जगे। और आज के जो विज्ञान है वो क्या कहता है, वो भी कहता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो योग तो वही कह रहा है, केवल सुबह जगे वहीं पर योग हो गया। अब अगले बिंदु पर आते हैं। योग कहता है, आयुर्वेद कहता है कि जगते ही अपने हथेली को रगड़िए। हमारे अंगुलियों में पांचों तत्व पंच महाभूत समाहित रहते हैं और वो जागृत हो जाते हैं। इससे ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में सुचारू रूप से होने लगता है, क्योंकि हम सुप्तावस्था से जागृत अवस्था में आते हैं। तो योग तो शुरू हो गया। इसके लिए क्या अलग से समय निकालने की आवश्यकता है? क्या पहाड़ पर जाने की आवश्यकता है? नहीं, योग तो एक दिनचर्या है। अच्छा, उसके बाद योग कहता है कि सुबह सुबह जगे, हथेली को रगड़े और इस ऊर्जा को पूरे शरीर में प्रवाहित करें, शरीर के कोशिकाओं को जागृत करें। इसके बाद योग कहता है कि उषा पान करें। उषा पान का मतलब कि सुबह सुबह जगते ही जल का सेवन करें। तो क्या आप भी करते होंगे? लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग निर्धारित दिशा में ना करके, निर्धारित समय पर ना करके, जाकर के फ्रेश होने के बाद पानी पी लेते होंगे। तो वह जल ग्रहण, यदि आप कुछ देर के बाद जल ग्रहण किए तो वो योग नहीं हुआ, वह थोड़ा दिशाहीन हो गया। तो सुबह जगते ही पहले जल ग्रहण करें और ताम्र पात्र में लगा रखा हुआ जल यदि ग्रहण कर रहे हैं तो वह अमृत का कार्य करता है। मुख्य रूप से सर्दी के सीजन में ताम्रपात का ताम्रपात में रखा हुआ जल ग्रहण करें और गर्मी के मौसम में घड़े का जल, मिट्टी के पात्र में रखा हुआ जल ग्रहण करें। उसके बाद अच्छा एक और बात बता दूं, आयुर्वेद भी, सुबह से आयुर्वेद शुरू हो गया। जो हमारे स्लाइवा होता है, जो लार ग्रंथि होता है, यह क्षारीय होता है। इसको उल्ला ना करके उस क्षारीयता को ग्रहण कर ले तो हमारे आमाशय में जो पित्त कुपित रहेगा वो शांत हो जाता है। तो बताइए कैसे योग हो रहा है और आयुर्वेद का भी सेवन कर रहे हैं, दवा का भी सेवन कर लिए, कहीं अलग जाना भी नहीं है। उसके बाद अब अंगड़ाई, हाँ एक छूट गया, सिलसिलेवार में कभी कभी हम लोग भी मिस कर देते हैं कुछ। ये बात बताया गया है कि ताड़ासन में एक अंगड़ाई ले, एक और दो अंगड़ाई ले, ये कुष्ठ शुद्धि के लिए, कुष्ठ मतलब कि आमाशय शुद्धि के लिए, उत्सर्जन तंत्र को सुचारू रूप से कार्य कराने के लिए होता है। तो ऐसे लेते भी हैं हम लोग, अंगड़ाई लेते हैं। तो केवल आपको ये जल पीने के बाद एक बार अंगड़ाई लेना है, एक बार दो बार बाएं दाएं, फिर आप अपने आप देखिए योग होते गया। इसके लिए ना अलग से समय निकालने की आवश्यकता है और न ही कहीं पहाड़ के कंदराओं में जाने की आवश्यकता है। योग और आयुर्वेद हमारा जीवन शैली है। यह पूर्णतावादी दृष्टिकोण लेकर के आया है। जैसे हम लोग बुखार होता है, पैरासीटामोल खा लेते हैं या कोई भी दवा खाते हैं, तो हमें ये बताया जाता है कि इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं, लेकिन योग का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। यह जीवन शैली है। और यदि चले तो विस्तार में हम चलते जाएंगे, थोड़ा समय का अभाव है, हम लोग को 20 मिनट का ही हम लोगों का सेशन है। फिर स्नान करें, थोड़ा प्रभु का आराधना करें, जो भी आपके इष्ट देव है उनका आराधना करें और समर्पण के साथ सार कार्य करें। हम इसको कंक्लूड करेंगे। भोजन सांचित होकर करें, शुद्ध वस्त्र पर बैठकर करें। योग में महर्षि घेरंड लिखे हैं, शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम उदरार्ध विवर्जितम पूज्यते सुरसम प्रीत्यम मिताहारम इमं विदुः। मिताहार करें, हल्का भोजन करें, शुद्ध भोजन करें, मधुर भोजन करें, स्निग्ध मित घी युक्त भोजन करें, उदरार्ध विवर्जितम, पेट का आधा भाग खाली रखें। तो ऐसे ऐसे ये तो हम भोजन तो करते ही हैं, केवल योग के अनुसार ऋषि मुनियों के वचनों को ध्यान में रखते हुए भोजन करें, वही योग है और वही
आयुर्वेद है। तो हमें लगता है कि इसको लंबा ना ले जा करके मैं इसको बड़ी सरलता से स्पष्ट करने का प्रयास किया कि योग के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, और ये भाग दौड़ का जीवन ही नहीं है। योग तो उसमें ही आपका भाग दौड़ खत्म कर देगा। बिल्कुल। केवल ध्यान करें, ध्यान से कार्य करें, ध्यान से भोजन करें, ध्यान से जीवन यापन करें, यही योग है। हाँ, मतलब जितनी सरलता के साथ हम इसको समझ पाते हैं, मुझे लगा उतना आसान है। और बहुत ही बेहद संजीदगी के साथ आपने इस चीज को रखा, बहुत अच्छा लगा महेश जी। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महेश जी, जो अक्सर लोग एक ही योगासन या आयुर्वेदिक नुस्खा सबको सुझा देते हैं, लेकिन क्या हर व्यक्ति के लिए एक ही उपाय काम करता है, या इसमें व्यक्ति की प्रकृति का ध्यान रखना जरूरी है? यदि मैं इसको सरल भाषा में बोलूं, क्या हर व्यक्ति के लिए एक ही योग या आयुर्वेदिक उपाय काम करता है? ये भी एक रोचक प्रश्न है, और गूढ़ प्रश्न हम कहेंगे। गूढ़ प्रश्न इसलिए कहेंगे कि आधुनिक युग में हम लोगों के पास मोबाइल पर बहुत सारे ज्ञान की बातें उपलब्ध है, लेकिन बड़ी बढ़िया से आप प्रश्न भी किए हैं। शरीर की एक प्रकृति होती है, जैसे सरलता से हम इसको, सरलता से ही हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि आमजन बड़ी बढ़िया से समझ पाए। कोई पित्त कुपित व्यक्ति मेरे पास आ गया, मीन्स उसके शरीर में जलन है, या उसके त्वचा पर खराश है, त्वचा में रसेस हैं, आंख लाल है, और वो हमारे पास आया कि हमें योग अभ्यास करना है, हम्म। तो उसे हम शीतली प्राणायाम सजेस्ट करें, उसे चंद्रभेदी प्राणायाम सजेस्ट करेंगे। यदि उसको सूर्यभेदी करा दिए तो और बढ़ जाएगा। यह स्पष्ट कर रहा है कि यदि आपके पित्त कुपित हैं तो आपके लिए सूर्यभेदी लाभकारी नहीं है। इसलिए अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग योग अभ्यास हमारे ऋषि मुनियों ने बताए। जहां तक खान पान का भी सवाल है, यदि आपके पित्त कुपित हैं तो आपको गर्म भोजन को त्याग करना है। यदि आपके वात कुपित है तो तिक्त, कटु और कसाय को त्याग करना है। 6 रस हैं, थोड़ा डीप पे नहीं जाएंगे। मधुर रस वात को संतुलित करने में बड़े ही प्रभावी होता है। और आयुर्वेद में भी, ये आयुर्वेद का ही है, योग और आयुर्वेद एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का ही मिला हुआ अंग है। यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है, और कोई इसमें लेकिन है ही नहीं कि जो हम लोग मोबाइल पर देखते हैं, ऐसा नहीं है कि जो पुस्तक में बता दिया गया वो सभी के लिए एक ही चीज सबके लिए लाभकारी हो सकता है। अलग अलग व्यक्तियों के तासीर को देखते हुए हमारे योग और आयुर्वेद में तासीर बोलते हैं इसको। किसी का तासीर गर्म होता है, किसी का तासीर ठंडा होता है। जैसे कफ प्रवृत्ति के लोग हैं तो उनके लिए कपालभाति, सूर्य नमस्कार, सूर्यभेदी प्राणायाम इत्यादि कराए जाते हैं। और जो वात प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनके लिए शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम कफ प्रवृत्ति वाले के लिए सजेस्टेड नहीं है। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अभ्यास सजेस्ट किए गए हैं। ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही योग अभ्यास और एक ही आयुर्वेद की क्रियाएं लाभकारी होंगे। नहीं नहीं, बहुत बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी शायद इतने अच्छे बारीकी से हमने समझ नहीं पाया, जितनी संजीदगी से आसानी के साथ आप इस चीज को बता रहे हैं। महेश जी, अब हम अपने आखिरी प्रश्न की तरफ आ गए हैं। और जो हमारा आखिरी प्रश्न है वो ये है कि हम अक्सर सोचते हैं कि बीमारी अचानक आती है, लेकिन क्या यह सच है? क्या शरीर पहले से संकेत देता है, या हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं? क्या अवेयरनेस की कमी ही इलनेस की शुरुआत करती है, महेश जी? बढ़िया प्रश्न, तो बहुत बढ़िया है, और सभी प्रश्न हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि कोई भी हमारे शरीर में जो बीमारी आते हैं, व्याधि आते हैं, वो पहले से हमें आगाह करके सिग्नल देते हैं। लेकिन हम इसे समझेंगे कैसे?
तो पहले प्रश्न में भी मैं इसी को समझाने का प्रयास किया, जहां पर त्रिदोष का प्रश्न था। जब वात पित्त और कफ असंतुलित होता है तो हमें आगाह करता है। लेकिन समस्या क्या होता है कि कभी कभी हम लोग अनभिज्ञता में उसे टाल देते हैं, और कभी कभी अज्ञानता में उसे समझ नहीं पाते हैं, और फिर हम उसको प्रभु का प्रकोप मान लेते हैं। लेकिन यह प्रभु का प्रकोप नहीं है, यह हमारी अनभिज्ञता है, हमारी अज्ञानता है। जैसे हम लोग कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, एक साधारण तौर पर ले ले तो बाइक सभी लोग आजकल रखते हैं। तो बाइक खरीद कर लाए तो उसकी सर्विसिंग होते हैं, उसके एक मैनुअल होते हैं कि उसको कैसे चलाना है। इस जीवन का भी भगवान एक मैनुअल दी है। उसी मैनुअल को जो हम पढ़ते नहीं है, उसी मैनुअल को हम समझते नहीं है, तो अपने जीवन में जो समस्या व्याधि के लिए जो सिम्टम्स होता है उसको हम समझ नहीं पाते। इसी को सत्कर्म के रूप में बताया गया है। इस शरीर का यदि सर्विसिंग करते रहेंगे तो हम अपने शरीर के व्याधियों के सिम्टम्स को भी समझते रहेंगे। और जैसे पहले बता चुका हूं कि वात कुपित होगा तो पेट में गैस बनेगा, तो यह सिम्टम्स हो गया, यह सिग्नल दे रहा है कि आप उसको संतुलित करें। यदि आप संतुलित नहीं कर रहे हैं तो फिर संधिवात बनेंगे। और बताते चलूं कि वात ही मुख्य रोगों का कारण होता है। अधिकांशतः रोग वात से ही जन्म लेते हैं। तो वात पित्त और कफ जब भी ये असंतुलित होते हैं तो हमारे शरीर में कुछ न कुछ अपना प्रभाव छोड़ते हैं। हम लोग केवल अपने अभिज्ञता और अज्ञानता में उसे समझ नहीं पाते हैं, वही विकराल रूप धारण कर लेता है। तो यह स्पष्ट है कि कोई भी व्याधि अपने आप एकाएक नहीं आता है, वह हमें जरूर आगाह करता है। धन्यवाद महेश जी। आपका ये जो संवाद था सिर्फ एक जानकारी नहीं थी, बिल्कुल जमीनी स्तर का अनुभव था। हम अब अपने आपके अनुभवों और सवालों के लिए मंच खोलते हैं। अब आप अपने सवाल रख सकते हैं। महेश जी, हमारे सामने जो सवाल आया है वो रमेश जी की तरफ से पूछा है। उन्होंने बोला कि जो ध्यान की विधि है ये हम किसी भी समय कर सकते हैं, या कोई संध्याकालीन या सुबह या शाम, कोई इसका स्पेसिफिक टाइम होता है? देखिए, ध्यान योग का ही एक अंग है। योग में सातवें सोपान पर ध्यान, अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि 8 अंग बताए हैं। यम, हाँ। नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान सातवें सोपान पर है। ध्यान अंतरंग योग के अंतर्गत आता है। यह इतना सरल नहीं है ध्यान करना। ध्यान के लिए कुछ तैयारियां भी करनी पड़ती हैं। लेकिन आपका मुख्य प्रश्न था कि ध्यान कब करना चाहिए। ध्यान के लिए मुख्य बेला और मुख्य तैयारी जो बताया गया है कि कम से कम भोजन के 3 घंटा बाद ही ध्यान या योग अभ्यास करने का प्रावधान बताया गया है। सुबह के बेला सबसे ही उत्तम बेला ध्यान के लिए बताया गया है, और 3 बार ध्यान का प्रावधान बताया गया है, सुबह, दोपहर और शाम। लेकिन मुख्य रूप से दोनों समय, जब सूर्य और चंद्र का मिलन होता है, यह बेला सबसे उत्तम बेला बताया गया है। जैसे कि इसी के अनुसार शाम को भी सूर्य और चंद्र का मिलन होता है, और सुबह में भी सूर्य और चंद्र का मिलन होता है। तो ये सुबह का बेला, जब सूर्योदय के समय वाले बेला, लगभग 12 मिनट सूर्योदय से पहले और 12 मिनट सूर्योदय के बाद, और शाम को भी 12 मिनट सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद, यह ध्यान के लिए सबसे उत्तम बेला माना जाता है। और कोई प्रश्न? इस क्लैरिटी का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस प्रकाश को आगे बढ़ाएं।
विद अवेयरनेस, कनेक्शन और ज्योति द लाइफ के साथ। जय हिंद, जय भारत।